नया भारत, नई सोच और अब नया टैक्स सिस्टम। 2017 में जिस जीएसटी ने शुरुआत की थी, आज उसमें सबसे बड़ा बदलाव आ चुका है। नाम है जीएसटी 2.0 और इसे आम आदमी का बजट और आसान टैक्स कहा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश चन्याल और आप देख रहे हैं न्यूट्रल इंडिया। अब तक जीएसटी में 5%, 12%, 18% और 28% की दरें थी। किस सामान पर कौन सा टैक्स लगेगा, इसको लेकर आम आदमी से लेकर व्यापारियों तक सभी परेशान रहते थे। सिस्टम पेचीदा था और हर जगह कंफ्यूजिंग था। पर जीएसटी काउंसिलिंग की 56वीं बैठक में बड़ी बड़ी चीजों पर फैसला हुआ। Common man and middle class items में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil. 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूँ। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, all the Indian breads will see nil rate. So रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं। नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रहे हैं। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 टू 18%। इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज़ हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. अब केवल सिर्फ दो स्लैब रहेंगी, 5% और 18%। 12% और 28% वाले स्लैबों को खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ दो स्लैब है, 5% और 18%। और लग्जरियस थिन प्रोडक्ट्स पर 40% टैक्स बढ़ा दिया गया है। थिन प्रोडक्ट्स यानी कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि ऐसी चीजें जो नशे वाली चीजें होती हैं, उन पर 40% टैक्स बढ़ा दिया गया है। और जो प्रीमियम गाड़ियां होती हैं, उन पर भी 40% टैक्स लगा दिया गया है। और इसमें जो सबसे बड़ी राहत मिलेगी वो आम आदमी को मिलेंगी, यानी कि लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास को इससे बहुत फायदा होने वाला है। और जैसे रोजमर्रा की चीजें जैसे आटा, दाल, पनीर, चावल या कोई आप साबुन लगा लीजिए या ऑयल लगा लीजिए, इन पर या तो टैक्स फ्री होगा या तो सिर्फ 5% होगा। और दवाइयाँ, हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस जैसी चीजें और भी सस्ती होने वाली है। वहीं टीवी, फ्रिज, AC, सीमेंट या जो छोटी गाड़ियां होती हैं, उन पर पहले टैक्स 28% हुआ करता था, अब वो सिर्फ 18% होगा। चलिए आपको विस्तार में बताते हैं कि इस साल के जीएसटी बिल पे क्या क्या बदलाव हुए हैं। जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट या टॉयलेट सोप बार या टूथब्रश या शेविंग क्रीम, इन पे जीएसटी 18% था पहले, अब सिर्फ 5% है। और इसके अलावा बटर, घी, चीज या डेली स्प्रेड्स हो गए, प्री पैकेज जो नमकीन होती हैं वो, भुजिया मिक्सचर्स हो गए, या और फीडिंग बोटल्स, नैपकिन्स फॉर बेबीज या क्लिनिक डायपर्स और जो सेविंग मशीन या उनके पार्ट्स हो गए, उन पे पहले जीएसटी 12% हुआ करता था, अब सिर्फ 5% होगा। और हेल्थ केयर सेक्टर में भी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जैसे इंडिविजुअल हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस में 18% टैक्स था, अब बिल्कुल फ्री है, अब उस पर 0% टैक्स लगा दिया गया है। और थर्मामीटर में पहले 18% जीएसटी हुआ करता था, 5% है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन में पहले 12% टैक्स था, 5% टैक्स है। और ग्लूकोमीटर या जो टेस्ट स्ट्रिप्स होती हैं, उन पे पहले 12% जीएसटी था, अब सिर्फ 5% कर दिया गया है। और करेक्टिव स्पेक्टिकल्स में भी 12% पहले जीएसटी था, अब सिर्फ 5% कर दिया गया है। और बच्चों के लिए एजुकेशन में राहत दी गई है।
जैसे मैप, चार्ट या ग्लोबल्स जो पहले 12% हुआ करते थे अब वो 0% पे हैं। और इसके अलावा पेंसिल, शार्पनर्स या क्रोयॉन्स और एक्सरसाइज जो बुक्स होती हैं, नोट बुक्स होती हैं या इरेजर हो गए, इस पे पहले जीएसटी 12% या 5% हुआ करता था। अब जीएसटी इन पे बिल्कुल 0 कर दिया है, बिल्कुल नील कर दिया गया है। और इसके अलावा किसानों और एग्रीकल्चर फील्ड में जितने भी लोग हैं उनको भी बड़ी राहत दी गई है इस बिल में। जैसे ट्रैक्टर टायर्स या जो ट्रैक्टर के पार्ट्स होते हैं उन पे पहले जीएसटी 18% हुआ करता था, अब सिर्फ 5% लगेगा। और ट्रैक्टर पे भी पहले 12% जीएसटी था, अब सिर्फ 5% लगाया है। और इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो गया या स्प्रिंकलर्स हो गए, उन पे पहले जीएसटी 12% हुआ करता था, अब सिर्फ 5% है उन पे भी। और इसके अलावा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या जो सॉइल प्रिपरेशन के लिए जो मशीनें होती हैं, जो फॉरेस्ट्री मशीनें होती हैं, उन पे भी टैक्स 12% से घटा के जीएसटी 5% कर दिया गया है। और कल्टीवेशन और थ्रेशिंग पे जो पहले जीएसटी 12% हुआ करता था वो भी अब सिर्फ 5% कर दिया गया है। और ऑटोमोबाइल्स वगैरह अब और भी अफोर्डेबल हो चुके हैं। जैसे पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड्स, एलपीजी, सीएनडी जो कार्स हैं, इन पे पहले जीएसटी 28% हुआ करता था, अब सिर्फ 18% हो गया है। और डीजल हाइब्रिड कारें जो होती हैं उन पे भी पहले जीएसटी 28% हुआ करता था, अब सिर्फ उन पे जीएसटी 18% है। और 3 व्हील्ड व्हीकल्स में भी जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसके अलावा मोटरसाइकिल जो 350 सीसी है या उससे कम है, उन पे भी जीएसटी पहले 28% हुआ करता था, अब सिर्फ 18% है। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं उन पे भी जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। एयर कंडीशनर में पहले 28% जीएसटी हुआ करता था, अब सिर्फ 18% है। और इसके अलावा जो टीवी हैं जो 32 इंच से बड़े हैं, एलईडी हो या एलसीडी हो, उन पे जीएसटी पहले 28% हुआ करता था, अब उन पे जीएसटी घटाकर 18% कर दिया गया है। इसके अलावा मॉनिटर और प्रोजेक्टर पे भी जो जीएसटी पहले 28% हुआ करता था उसे घटा के 18% कर दिया गया है। और डिश वॉशिंग मशीन पे भी जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। अगर कुल मिला के बात करें तो ये जीएसटी आम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और इस जीएसटी से एक फायदा और हो सकता है कि भारत की इससे अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा, भारत की इससे अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि इससे जो आम लोग हैं वो ज्यादा चीजें खरीदेंगे और जो डेली रूटीन की चीजें होती हैं वो सस्ती हो चुकी हैं और वो और भी ज्यादा बिकेंगी, जिससे अर्थव्यवस्था पे तेजी आ सकती है। और कुल मिला के जो नया जीएसटी बिल है इससे आम लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है। बीजेपी की गवर्नमेंट 2014 से लेके अभी तक बनी हुई है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि बीजेपी के जो टॉप मोस्ट अच्छे जो काम हुए हैं, टॉप 5 बता दीजिए आप, तो टॉप 5 जो बीजेपी ने सबसे अच्छे काम किए हैं उनमें इसका नाम पक्का आएगा। जीएसटी बिल 2017 से लागू किया गया है। आम लोगों को जीएसटी बिल में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो उनको समझ में ही नहीं आता था कि कौन सी चीजों पर कितना टैक्स है। बट अब सिर्फ 2 दरें हैं, या तो सिर्फ 5% या तो सिर्फ 18%। और ये नया जीएसटी बिल एक बैलेंस्ड बिल है जिसमें आम लोगों को भी राहत है और जो व्यापारी होते हैं, जो छोटे व्यापारी या जो ठीक ठाक व्यापारी होते हैं, उनको भी इसमें फायदा है। और ये बिल 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा। तो देखते हैं कि इस बिल का असर बाजार पर और आपकी जेब पर कितना असर करता है। अगर आपको स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स की जो खबरें होती हैं उनमें आपको रुचि है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी हर बात करता हूँ। धन्यवाद।